हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा एमसीयू के फेज 5 में आने वाले सभी डिज्नी प्लस प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल के पैनल ने रिवील की बहुत सारी मूवीज और प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स जो साल 2023 से 2024 तक चलेंगी और पार्ट होंगी एमसीयू के फेज 5 की। और यहीं पर यह भी रिवील किया गया था कि एमसीयू के फेज 4, 5 और 6 पार्ट है मल्टीवर्स सागा के। और केविन फाइगी के हिसाब से शी हल्क, अटर्नी एट लॉ और वकांडा फॉरएवर एमसीयू के फेज 4 के लास्ट प्रोजेक्ट्स होंगे। बट वकांडा फॉरएवर के अलावा भी एक और प्रोजेक्ट है डिज्नी प्लस का जो एमसीयू के फेज 4 का लास्ट प्रोजेक्ट होगा, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की है, तो वो आप कार्ड से बाद में चेकआउट कर लेना। एमसीयू के फेज 5 में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम है जो डिज्नी प्लस पे हमें देखने मिलेंगे शोज के रूप में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा उनके डिटेल प्लॉट पॉइंट्स की जो ऑलरेडी लीक हो चुके हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन की वजह से, और साथ ही डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की भी जो अनाउंस तो पहले हुए थे लेकिन उनका रिलीज डेट या कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। इनमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है सीक्रेट इन्वेजन, जो साल 2023 के फर्स्ट डिज्नी प्लस शो के रूप में हमें देखने मिलेगा। इसी शो के थ्रू फेज 5 में एंट्री होगी निक फ्यूरी की, जो स्क्रल तेलोस के साथ इन शेप शिफ्टिंग एलियंस के साथ डील करते हुए दिखेंगे। एमसीयू में जब कैप्टन मार्वल मूवी के साथ स्क्रल्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, तभी से हमें हिंट मिल रही थी इस सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक बुक स्टोरी लाइन की। मार्वल कॉमिक्स में सिविल वॉर के अलावा सीक्रेट इन्वेजन ही सबसे बड़ी क्रॉसओवर कॉमिक इवेंट रही है। इसी सीरीज में हमें देखने मिली थी स्क्रल्स की एक ऐसी कम्युनिटी जिन्होंने अर्थ पे घुस के यहाँ की पूरी लाइफ को इन्फिल्ट्रेट कर दिया था। डिज्नी प्लस का ये शो सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक बुक सीरीज के इसी पाथ को फॉलो करते हुए दिखेगा, जहाँ पर स्क्रल्स की ये इवॉल्व एलियन रेस अर्थ के सभी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और इवन सुपर हीरोज को रिप्लेस करके अर्थ का कंट्रोल लेने की कोशिश में दिखेंगे। और इसी क्रॉसओवर इवेंट के बीच हमें दिखेंगे निक फ्यूरी और स्क्रल तेलोस, जिसकी फैमिली कैप्टन मार्वल की वजह से निक फ्यूरी के कांटेक्ट में है और वो हेल्प करना चाहते हैं ह्यूमंस की। कॉमिक कॉन में दिखाए गए सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर फुटेज के हिसाब से निक फ्यूरी वापस आते हैं अर्थ पे और मिलते हैं मारिया हिल से और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ की सिचुएशन। यहीं पर उनका साथ देता है स्क्रल तेलोस और वो लोग मिलते हैं वॉर मशीन से भी। बट क्योंकि स्क्रल्स किसी का भी फॉर्म ले सकते हैं, तो यहाँ दिखने वाले मारिया हिल और वॉर मशीन भी एक्चुअल में स्क्रल्स हो सकते हैं। और यही रीजन है कि सीरीज में निक फ्यूरी के साथ साथ हम लोग भी ये सेकंड गेस करते दिखेंगे कि जो कैरेक्टर हमें दिख रहा है वो रियल है या फिर स्क्रल, जो इस सीरीज को काफी इंटरेस्टिंग बनाए रखेगा। इसी फुटेज की वजह से रिवील हुए हैं कुछ और न्यू कैरेक्टर्स जो ज्वाइन करते दिखेंगे एमसीयू को फेज 5 में। यहाँ पर एक्ट्रेस ओलिविया कोलमन के रूप में एक अथॉरिटी फिगर मिलेगा इस शो से, जिस कैरेक्टर को फिलहाल सीक्रेट रखा जा रहा है, लेकिन ये हो सकता है निक फ्यूरी और वैलेंटिना डिएलेग्रा की तरह शील्ड के साथ काम कर चुका कोई पास्ट एजेंट। कोलमन के अलावा एक और एक्टर किंग्सले बेन नदीर भी इस शो से डेब्यू करेंगे। अगेन किंग्सली जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उसे सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसी कैरेक्टर को माना जा रहा है इस शो का मेन विलन, जो जुड़ा हो सकता है स्क्रल तेलोस के पास से। इन दोनों के अलावा गेम ऑफ थ्रोन्स से पॉपुलर एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क पार्ट बनती दिखेगी एमसीयू का इसी सीरीज से। रूमर्स के हिसाब से एमिलिया क्लार्क प्ले करेगी एक कैरेक्टर स्वॉर्ड कमांडर एबिगेल ब्रांड का, और लीक्ड फोटोज की वजह से हमें पता है कि उनका कैरेक्टर मारिया हिल के साथ काम करते हुए दिखा है। मार्वल कॉमिक्स में एबिगेल ब्रांड अपनी ह्यूमन मदर से एक्स जीन पाके एक म्यूटेंट बन गई थी, जिसकी एबिलिटीज थी अपने हाथों से फ्लेम जनरेट करना। तो हो सकता है यहाँ पर इस कैरेक्टर को भी लिंक किया जाए म्यूटेंट्स के साथ, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन सीरीज का एंड लिंक हो सकता है अगले साल आने वाली द मार्वल्स मूवी के साथ। अब निक फ्यूरी का रोडी से मिलने वाला सीन इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का ही पार्ट होने वाला है। तो अगेन द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की तरह ये कंफर्म नहीं कह सकते कि रोडी का इस सीरीज में कितना बड़ा रोल हो सकता है। अवेंजर्स एंड गेम के बाद अनाउंस सीरीज आर्मर वॉर्स का फिलहाल कोई अता पता नहीं है, क्योंकि फेज 5 के सभी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं, जिनमें आर्मर वॉर्स के बाद के प्रोजेक्ट्स भी कंफर्म्ड है। तो मोस्ट प्रोबेबली आर्मर वॉर्स सीरीज पार्ट हो सकती है फेज 6 के प्रोजेक्ट्स की, जिनकी डिटेल्स अभी भी कंफर्म होनी बाकी है। उनके बारे में डिस्कस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 6 एपिसोड्स की ये सीरीज सीक्रेट इन्वेजन रिलीज होगी अगले साल यानी कि मार्च 2023 में। फेज 5 का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एको, जो हमें फिर से मिलाएगा हॉकाई सीरीज में दिखी कैरेक्टर माया लोपेज से। इटर्नल्स में दिखी मक्करी कैरेक्टर के बाद एमसीयू में सेकंड डेफ कैरेक्टर के रूप में हमें इंट्रोड्यूस किया गया माया लोपेज से, जो एक विलन के रूप में दिखी थी केट बिशप और क्लिंट बार्टन के शो हॉकाई में। हॉकाई सीरीज के इस कैरेक्टर एको को फैंस और क्रिटिक्स से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जो रीजन है इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेके एमसीयू ने एक स्पिन ऑफ शो अनाउंस किया। इनिशियली रूमर्ड था कि ये सीरीज बेस्ड होगी एको के पास्ट में, लेकिन रीसेंट अनाउंसमेंट के हिसाब
से इस सीरीज का पार्ट होने वाले हैं विंसेंट डीओनफोरियो का किंगपिन कैरेक्टर और चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल। एको का प्लॉट वापस लेके आएगा माया को अपने होम टाउन, जहाँ वो कनेक्ट होते हुए दिखेगी अपनी फैमिली के साथ। हॉकाई सीरीज के एंड में ये दिखाया गया था कि माया ने किंगपिन को शूट कर दिया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया गया था कि वो मर गया है या फिर जिंदा है। रूमर्स के हिसाब से किंगपिन सर में गोली लगने के बाद भी बच गया है और वो पहना दिखेगा एक आई पैच, और कॉमिक्स की स्टोरी लाइन की तरह वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने की कोशिश में दिखेगा। और इसी को रोकने के लिए एको के साथ पेयर अप करेगा डेयरडेविल, जो शी हल्क सीरीज में दिखे अपने न्यू रेड और ब्लैक सूट में दिखेगा। इस सीरीज में डेयरडेविल 3 से 4 एपिसोड्स में दिखने वाला है, यानी कि मार्वल बहुत स्ट्रेटेजिकली चार्ली कॉक्स के इस कैरेक्टर को 2024 में आने वाली सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही एको कैरेक्टर को उससे भी बड़े एक प्रोजेक्ट थंडरबोल्ट्स मूवी के लिए यूज किया जा सकता है, और ये कैरेक्टर थंडरबोल्ट्स का पार्ट क्यों और कैसे बनेगा वो फिलहाल काफी सीक्रेट है। एको शो की फिल्मिंग ऑलरेडी अप्रैल में शुरू हो चुकी है, और ट्रैकसूट माफिया की इस एक्स कमांडर माया लोपेज को हम देखेंगे उसके इंडिविजुअल शो एको में अगले साल जून में। और डिज्नी प्लस का नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑडियंस के हिसाब से मोस्ट अवेटेड शो होने वाला है, जो कि है लोकी का सीजन 2। इस सीरीज में गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी फर्स्ट सीजन में की गई अपनी वेरिएंट की गलती को हैंडल करते हुए दिखेगा, जहां सिल्वी ने सेक्रेट टाइमलाइन ब्रेक करके मार दिया था ही हू रिमेन्स को, जो अवेंजर्स 5 में दिखने वाले कैरेक्टर कैंग द कंकरर का वेरिएंट है। लोकी का फर्स्ट सीजन हमें लेके गया अवेंजर्स एंड गेम की टाइम हाइस्ट के बीच भाग निकले ऑल्टरनेट लोकी के वेरिएंट की लाइफ में, जो टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी के साथ फंसने के बाद अपने फ्रीडम को ढूंढने की मिस्ट्री सॉल्व करता दिखा। यहीं पर लोकी को पता चलेगा कि सेक्रेट टाइमलाइन मेंटेन ना करने और फ्री विल पाने के लिए जो सीजन 1 में उन्होंने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। लोकी सीरीज का प्रोडक्शन ऑलरेडी पिछले साल जून में शुरू हो चुका है, जो रीजन है इस सीरीज के बहुत सारे सेट फोटोज के लीक होने के। लीक फोटोज में हमें दिखाया 1970s का मैकडोनल्ड का सेट, जहाँ पर काम करती है सिल्वी के अलावा इस सीरीज में हमें मोबियस और बाकी कैरेक्टर्स के भी पास्ट लाइफ देखने मिलेगी, और साथ ही कुछ न्यू कैरेक्टर्स एमसीयू को ज्वाइन करेंगे, जिनमें एक्टर रेफल केसल भी है, जो अगेन प्ले कर रहे हैं एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जो अभी तक सीक्रेट रखा गया है। लोकी सीजन 1 का फिनाले एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ था, जहाँ लोकी फंस गया था एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जहाँ कोई भी उसे नहीं पहचानता, लेकिन वहाँ के टीवीए को रूल करते दिखा जोनाथन मेजर्स के कैंग द कंकरर का कैरेक्टर। और कैंग द कंकरर ही नेक्स्ट ईयर आने वाली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का मेन विलन के रूप में दिखेगा, जो इसी तरफ हिंट दे रहा है कि इस मूवी के बाद की इवेंट्स कंटिन्यू करेंगी लोकी के सीजन 2 को। एमसीयू के फेज 4 में रिलीज सभी डिज्नी प्लस शोज में से ऑडियंस और क्रिटिक्स का फेवरेट रहा है लोकी सीरीज, और इसके सीजन 2 के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। सीजन 1 की तरह 40 से 50 मिनट के 6 एपिसोड्स के साथ लोकी सीरीज प्रीमियर होगी अगले साल अगस्त में, और लोकी सीरीज को फॉलो करेगी एमसीयू के फेज 5 में एक न्यू एंट्री के रूप में आयरन हार्ट। एमसीयू के फेज 4 में बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए, और लास्ट मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में अपना फर्स्ट अपीयरेंस करेगी एक बिग स्क्रीन पे रीरी विलियम्स, जो जानी जाएगी आयरन हार्ट नाम से। मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस रीरी विलियम्स एक 15 साल की जीनियस इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्यूचर में जाके रिप्लेसमेंट होगी आयरन मैन की। पास्ट की एमसीयू मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमें एक हिंट दी गई थी रीरी विलियम्स के प्रेजेंस की, जब टोनी स्टार्क एमआईटी कॉलेज में अपनी टेक्नोलॉजी बार्फ का प्रेजेंटेशन दे रहा था। हो सकता है इसी प्रेजेंटेशन के बाद रीरी विलियम्स इंस्पायर हुई हो और मोटिवेट होके वो बनना चाहती है खुद एक सुपर हीरो। ब्लैक पैंथर 2 के ट्रेलर और लीक्ड फोटोज से हमें ऑलरेडी उसके सूट के बारे में पता लग चुका है, जो दिखता है आयरन मैन के मार्क 1 सूट की तरह। कॉमिक्स में भी रीरी विलियम्स ने अपना फर्स्ट सूट बनाया था उसके कॉलेज कैंपस से कुछ स्क्रैप चोरी करके, और इसी सूट को उसने आगे चल के यूज किया कुछ प्रिजनर्स को पकड़वाने के लिए। जब ये न्यूज टोनी स्टार्क तक पहुंची तो वो खुद आके मिला रीरी विलियम्स से, और साथ ही उसका सपोर्ट भी किया, जो रीजन था वो फ्यूचर में बन पाई एक सुपर हीरो आयरन हार्ट। ऑफ कोर्स एमसीयू के फेज 5 में टोनी स्टार्क तो नहीं है, लेकिन रीरी विलियम्स का सपोर्ट और उसे मेंटर करती दिखेगी मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट ब्लैक पैंथर शूरी, और शायद अपने नेक्स्ट सूट के लिए रीरी यूज करे वकांडन टेक्नोलॉजी को ही। और ये सब कुछ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में नहीं दिखाया जाने वाला, जो रीजन है इस कैरेक्टर को उसकी इंडिविजुअल सीरीज देने का। अब मार्वल कॉमिक्स में रीरी विलियम्स यंग एवेंजर्स की टीम का पार्ट नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि एमसीयू में उसे इंट्रोड्यूस करके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में पार्ट बनाया जाए यंग एवेंजर्स टीम का। 6 एपिसोड्स की ये आयरन हार्ट सीरीज प्रीमियर होगी अगले साल अक्टूबर 2023 में। एक न्यू सुपर हीरो के साथ नेक्स्ट सीरीज हमें लेके जाती है एक विलन की तरफ, जो कि है अगाथा कोवेन ऑफ कियोस। 1970s में मार्वल कॉमिक्स की फैंटास्टिक 4 इशू 94 से डेब्यू कर चुकी अगाथा हार्कनेस एक ह्यूमन विच है जो बिलोंग करती है सेलेम से, और डार्क मैजिक यूज करने की वजह से उसके खुद के कोवन ने उसे डिसोन कर दिया था। इसके लगभग 300 साल के बाद अगाथा ने सेंस किया प्रेजेंस कियोस मैजिक का, जो वांडा मैक्सिमॉफ के वेस्टव्यू को कंट्रोल में लेने की वजह से था, और अगाथा ऑब्सेस हो गई वांडा के इस पावर को पाने के लिए, जिसके लिए उसने डिस्गाइज क्रिएट किया एग्नेस का, और वेस्टव्यू में घुस गई वांडा की एक नेबर बनके।
के। लेकिन जब क्लाइमैक्स में वांडा मैक्सिमॉफ रिवील हुई स्कारलेट विच के रूप में, तो उसने अगाथा को हरा के उसकी मैजिकल एबिलिटीज छीन ली और उसे वेस्ट व्यू में एक नॉर्मल ह्यूमन के रूप में छोड़ दिया। लेकिन वांडा विजन से पॉपुलर कैथरीन हांस के प्लेड इस कैरेक्टर अगाथा हार्कनेस को इतनी ज्यादा प्रेज मिली कि उसे उसका एक इंडिविजुअल शो दिया गया, जिसका टाइटल पहले था अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, लेकिन कॉमिक कॉन में इसे चेंज करके बताया गया है अगाथा कोवेन ऑफ क्योस नाम से, जो हमें हिंट देता है इस शो के प्लॉट की तरफ। यानी कि पहले ये अजम्पशन था कि ये शो बेस्ड होगा अगाथा के पास्ट में, वहीं पर रिसेंट रूमर्स के हिसाब से ये शो बेस्ड होगा करंट अगाथा के माइंड के ऊपर, जहां वो ट्रैप्ड है वांडा के मैजिक की वजह से वेस्ट व्यू में। और शो के थ्रू हमें दिखाया जाएगा इस पावरफुल विच को वांडा का स्पेल ब्रेक करके एग्नेस के कैरेक्टर से बाहर आते हुए। और मोस्ट प्रॉब्ली ये रिजल्ट हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट्स में स्कारलेट विच की डेथ की वजह से। अब मार्वल कॉमिक्स में अगाथा का कैरेक्टर टाइड है बहुत सारे मार्वल कैरेक्टर्स के साथ। कॉमिक्स में अगाथा काम करती दिखती है रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक के साथ, और इसी ड्यूरेशन में उसका बेटा निकोलस स्क्रैच एक डार्क पाथ पे चला जाता है, जिस वजह से हमें देखने मिलता है इस मदर और सन की फाइट को बार बार। तो हो सकता है कि अगाथा के कोवन के पार्ट के रूप में उसके बेटे निकोलस स्क्रैच को इंट्रोड्यूस किया जाए। लास्ट ईयर इस सीरीज के अनाउंसमेंट के साथ ही शूटिंग ऑलरेडी पिछले अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और अगाथा कोवन ऑफ क्योस सीरीज प्रीमियर करेगी डिज्नी प्लस पे अगले साल दिसंबर में। साल 2022 और 23 में मल्टीपल केमियोज करने के बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में चार्ली कॉक्स के इस कैरेक्टर को प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैन विदाउट फियर के रूप में पॉपुलर डेयरडेविल के फर्स्ट 3 सीजन्स नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी आ चुके हैं। नेटफ्लिक्स की इसी सीरीज के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया मार्वल कॉमिक्स का एक पॉपुलर कैरेक्टर डेयरडेविल, जो है एक ऐसा ब्लाइंड लॉयर जो अपने दूसरे सेंसेस को यूज करके फाइट करता है क्राइम से। इसी सीरीज में डेयरडेविल के विलन के रूप में किंगपिन के कैरेक्टर को भी बहुत पसंद किया गया। डेयरडेविल के 3 सीजन्स के अलावा मैट मर्डॉक के इस कैरेक्टर ने नेटफ्लिक्स के और भी शोज में दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी टीम अप किया है, जिनमें ल्यूक केज, जेसिका जोन्स और आयरन फिस्ट है। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में टोटल 3 सीजन्स में 39 एपिसोड्स हमें देखने मिले, जिसे खत्म किया गया साल 2018 में जब मार्वल ने इस कैरेक्टर को पार्ट बना लिया एमसीयू का। लेकिन इस कैरेक्टर को फाइनली यूज किया गया पिछले साल की स्पाइडरमैन नो वे होम में एक केमियो के रूप में। ऑफ कोर्स अपकमिंग सीरीज शी हल्क और एको में ये कैरेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखेगा, लेकिन डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज उसे फिर से मिलाएगी उसके आर्च राइवल किंगपिन से, जो ऑलरेडी एको सीरीज से एस्टेब्लिश हो चुका होगा। अब ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि इस शो में एमसीयू के अब तक के सभी डिज्नी प्लस शोज से सबसे ज्यादा 18 एपिसोड्स होंगे। नेटफ्लिक्स पे इस शो के सभी एपिसोड्स ऑलमोस्ट 1 घंटा लंबे थे, और अगर यही चीज डिज्नी प्लस पे भी रिपीट होती है तो हो सकता है कि एक सीजन में ही इस डेयरडेविल की स्टोरी को क्लोजर मिल जाए। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज प्रीमियर होगी मार्च 2024 में, और अगर यहाँ पर इसकी स्टोरी को एंड कर भी दिया जाता है तब भी मोस्ट प्रॉब्ली इस कैरेक्टर को हम एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे कि ब्लेड और मून नाइट के साथ टीम अप करते हुए फ्यूचर में जरूर देखेंगे। फेज 5 के डिज्नी प्लस शोज के अलावा बहुत सारी मूवीज भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, जिनका डिटेल में डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।